नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने शुक्रवार को इस महीने के अंत तक सैंडबॉक्स NFT स्टेकिंग प्रोग्राम को समाप्त करने की घोषणा की। इसके अलावा यूजर्स पॉलीगॉन नेटवर्क पर होस्ट किए गए अपने NFT लैंड्स को स्टेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाइनेंस NFT मार्केटप्लेस ने सैंडबॉक्स NFT स्टेकिंग प्रोग्राम को समाप्त करने के साथ साथ पॉलीगॉन सपोर्ट बंद कर दिया है। क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने 8 सितंबर को एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट में सैंडबॉक्स NFT स्टेकिंग प्रोग्राम को बंद करने के निर्णय का खुलासा किया। एक्सचेंज ने कहा कि यह निर्णय कंसिडरेशन और इवैल्यूएशन के बाद लिया गया है, जो बाइनेंस NFT मार्केटप्लेस पर प्रोडक्ट ऑफरिंग्स को बेहतर बनाने के प्रयास का हिस्सा है। यूजर्स 26 सितंबर से सैंड रिवॉर्ड्स अर्न करने के लिए पॉलीगॉन नेटवर्क पर होस्ट की गई लैंड NFTs को स्टेक नहीं कर सकते हैं। बाइनेंस ऑटोमेटिकली सभी लैंड NFTs को हटा देगा और महीने के अंत तक यूजर्स के अकाउंट्स में वो वापस आ जाएंगी। इसके अलावा बाइनेंस 26 सितंबर से पॉलीगॉन नेटवर्क की NFTs का सपोर्ट हटा देगा। यूजर्स को 31 दिसंबर तक पॉलीगॉन नेटवर्क पर अपनी NFTs को बाइनेंस NFT मार्केटप्लेस से वापस लेना होगा। वास्तव में बाइनेंस NFT मार्केटप्लेस पर पॉलीगॉन नेटवर्क से NFTs खरीदना, डिपॉजिट करना, ऑफर करना या लिस्ट करना पूरी तरह खत्म हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दूसरी सबसे बड़ी ब्लॉकचेन इथेरियम के को-फाउंडर विटालिक बुटेरिन एक्स पर एक हैकर का शिकार हो गए थे, जिसमें कथित तौर पर $800,000 से अधिक ड्रेन हुए थे। फ्रॉडलेंट पोस्ट हटा दी गई और अकाउंट रिस्टोर कर दिया गया है। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी रिसोर्स पेक्शील्ड कल रात को हुए इस हैक के बारे में अलर्ट करने में सबसे आगे थी, जिसने बुटेरिन के अकाउंट से आने वाली सस्पिशियस पोस्ट को प्रदर्शित किया था। इसमें लिखा है कि कंसेंसस ने यूजर्स को कमोमरेटिव NFTs डिस्ट्रीब्यूट करने का निर्णय लिया है। उन्हें बस पोस्ट में शामिल एक लिंक को फॉलो करना था। इस तरह के नकली एयरड्रॉप्स के पिछले कई उदाहरणों की तरह लिंक एक फिशिंग साइट की ओर से ले गया। हालांकि उस पोस्ट को हटा दिया गया था और बुटेरिन का अकाउंट रिस्टोर कर दिया गया है। ऑन-चेन स्लूथ्स ने दावा किया कि हमला काफी हद तक सफल रहा। इवन लूथरा के मुताबिक खोए हुए फंड्स का टोटल अमाउंट $800,000 से अधिक है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। हांगकांग बेस्ड वेब3 इन्वेस्टर अनिमोका ब्रांड्स ने घोषणा की है कि उसने CMCC ग्लोबल के नेतृत्व में एक फंडिंग राउंड के माध्यम से अपने मोकावर्स प्रोजेक्ट के लिए $20 मिलियन जुटाए हैं। मोकावर्स एनिमोका ब्रांड का प्रोजेक्ट है, जो गेमिंग और एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट्स के लिए वेब3 नेटिव टूल्स का निर्माण कर रहा है। मोकावर्स के लिए नए ऑर्डिनरी शेयर्स जारी करके $20 मिलियन जुटाए गए। एनिमोका ब्रांड्स द्वारा जारी एक बयान में कंपनी ने कहा कि वह मोकावर्स को वेब3 गेमिंग, एंटरटेनमेंट और कल्चर के लिए आइडेंटिटी और पॉइंट सिस्टम बनने की कल्पना करती है। CMCC ग्लोबल ने फंडिंग राउंड का नेतृत्व भी किया। राउंड में अन्य पार्टिसिपेंट्स में किंग्सवे कैपिटल, गेम5 वेंचर्स, लिबर्टी सिटी वेंचर्स, गैबी डाइजन, अलेक्जेंडर लार्सन, स्काई मार्विस के फाउंडर, कोडा कैपिटल के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और कई अन्य शामिल हैं। इसके साथ साथ अनिमोका ब्रांड्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन यात्सुई ने भी फंडिंग राउंड में पार्टिसिपेट किया है। फंड रेज के एक हिस्से के रूप में अनिमोका ब्रांड्स ने इन्वेस्टर्स को 1:1 के बेसिस पर एक फ्री अटैचिंग यूटिलिटी टोकन वारंट भी प्रदान किया है। CMCC ग्लोबल एशिया की पहली वेंचर कैपिटल फर्म्स में से एक है, जो कि पूरी तरह से ब्लॉकचेन और वेब3 पर ध्यान केंद्रित करती है। ये फर्म इथेरियम, सोलाना और कॉस्मोस जैसी प्रमुख प्रोजेक्ट्स में अर्ली इन्वेस्टर रही है और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट $500 मिलियन से अधिक है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरिया बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी ने, जो कि इंडस्ट्रियल एक्सटेंडेड रियलिटी सॉल्यूशंस के डेवलपमेंट और कमर्शियलाइजेशन में माहिर है, जिसने कई मलेशियन यूनिवर्सिटीज के लिए मेटावर्स का उपयोग करके एक्सपीरियंशियल लर्निंग और एजुकेशन के विकास का पता लगाने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU पर सील लगा दी है। MOU के तहत दोनों ऑर्गेनाइजेशंस मेटावर्स और AI बेस्ड सॉल्यूशंस का उपयोग करके री इमेजिन्ड इंडस्ट्रियल वर्चुअल लर्निंग प्रोग्राम्स को को-क्रिएट में कोलैबोरेट करेंगे। कई लर्निंग सेगमेंट्स में मेटावर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए स्टूडेंट्स को एक इमर्सिव लर्निंग और एजुकेशन मेथड से ट्रेन किया जाएगा, जो कि संभावित रूप से साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, रोबोटिक्स और ऑयल और गैस इंजीनियरिंग जैसे एंटरप्राइजेस को लाभान्वित करेगा।
सेलकॉम डिजी अपने इनोवेशन सेंटर के माध्यम से मलेशिया में VIR NECT के लोकल पार्टनर और सपोर्ट टीम VIR NECT और XRA के साथ मिलकर देश के सबसे इंस्पायरिंग इनोवेशन इकोसिस्टम का निर्माण करने की इच्छा रखता है, ताकि कटिंग एज मेटावर्स और AI बेस्ड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस का लाभ उठाते हुए मलेशिया में हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस में स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स की जा सके। कोलैबोरेशन का उद्देश्य कटिंग एज सॉल्यूशंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से मलेशिया के डिजिटलाइज सोसाइटी का निर्माण करते हुए डिजिटलाइज सोसाइटी में स्किल्ड इंडस्ट्री रेडी ग्रेजुएट्स तैयार करना है। लोकल ग्रेजुएट्स को मेटावर्स की क्षमताओं का उपयोग करने और ट्रेडिशनल नॉलेज और इसके साथ साथ लर्निंग प्रोग्राम से परे परिवर्तन करने का अवसर दिया जाएगा, जिससे कि AI बेस्ड डिजिटल ग्रोथ के साथ मलेशिया की फ्यूचर टैलेंट्स के विकास में तेजी आएगी। ओवर टू यू रोशनी। भारत के फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक सीनियर ऑफिशियल ने रविवार को कहा कि एक्सेप्टेबल क्रिप्टो रूल फ्रेमवर्क पर ग्लोबल लीडर्स के रुख पर विचार करने के बाद भारत में आने वाले महीनों में क्रिप्टो पर अपनी स्थिति का विश्लेषण और निर्णय करेगा, जो कि ग्रुप ऑफ 20 यानी G20 डेलिब्रेशंस का हिस्सा था। G20 लीडर्स के समिट के मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए इकोनॉमिक अफेयर्स के डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी अजय सेठ ने कहा, भारत की स्थिति आने वाले महीनों में तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि चूंकि जोखिम का आकलन करने के लिए फ्रेमवर्क G20 द्वारा तैयार किया गया है, हम एनालाइज करेंगे कि वैश्विक स्तर पर लीडर्स किस बात पर सहमत हुए हैं और फिर निर्णय लेंगे कि भारत के लिए एक साउंड पॉलिसी क्या होगी। रविवार को सेठ की टिप्पणियां इस संभावना की और बदलाव का संकेत देती है कि भारत अपना खुद का कानून बना सकता है। ये पहली बार है जब भारत ने 2022 की शुरुआत में एक बिल के माध्यम से क्रिप्टो पर व्यापक रूप से कानून बनाने की योजना को निलंबित कर दिया था। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी Web3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.TV। ऐसी और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।